कल तेरा टेस्ट पेपर है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइएगा, ठीक है। तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस आप इन बातों पे ध्यान देना कि अक्सर जो टेस्ट पेपर है, ठीक है, तुम्हारा किन किन कारणों की वजह से पिछले वाला खराब हुआ है, उसको जरा प्लीज एक बार देख लेना। उसमें सबसे पहले जो आप मैंने पिछली बार देखा था वो था तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट में तुम टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर देते हो, ठीक है। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि जैसा आपको लगता है कि क्योंकि अलग अलग बच्चे का जो है सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है, मतलब किसी का बायोलॉजी बहुत अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर मैं आपको ये बोलूंगा सबसे पहले बायोलॉजी से ट्राई कीजिएगा। बायोलॉजी के बाद फिर आप जो है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इस पे जाना ज्यादा ठीक होता है। फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि आप फिजिक्स पे जाइएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं ये तो श्योर हूं तुमको लास्ट में 1 घंटा तो मिल ही जाता होगा फिजिक्स के लिए, सब कभी कभी 1.25 घंटा भी मिल जाता होगा, कभी कभी जो है 55 मिनट भी मिल जाते होंगे। तो इन केसेस में प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले वही सवाल करने हैं जो सवाल आसान है, ठीक है ना। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो सवाल आसान है। अगर सवाल तुझे लग रहा है कि कोई टफ है तो तुरंत देखते ही छोड़ देना, उसको बाद में करना है तेरे को। और सबसे पहले हो सके तो मैं आप लोगों के लिए एक तरीका बता रहा हूं, हो सके तो पहले लैंग्वेज वाले सवाल पहले कीजिएगा आप, ठीक है। लैंग्वेज वाले सवाल करने का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, जिसमें कलम नहीं चलानी है, जिसमें बैठ के आपको सॉल्व नहीं करना है, जिसमें बैठ के आपको गणित नहीं करनी है, गणित नहीं लगानी है, जिसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना है। लैंग्वेज वाले सवाल ऐसे होते हैं जो देख के समझ आते हैं, पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। ये आप चाहो तो पहले कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए सुकून भरा माइंड चाहिए होता है। अगर वो क्वेश्चन आप लास्ट में करते हो तो जल्दबाजी के चक्कर में हम उनको गलत भी कर देते हैं कि एक ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है। ये चीज हो गया है। दूसरी चीज, बहुत कॉन्फिडेंटली जाना है, बिल्कुल बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बहुत ही स्लो आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आराम आराम से सवाल पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अग्रेसिवली आपको सवाल पढ़ रहे हैं। अग्रेसिवली का मतलब बिल्कुल एकदम जैसा होता है ना, बिल्कुल जैसे पहले हमारे टाइम पे सहवाग खेला करता था, ठीक है ना, उस हिसाब से दनादन दनादन दना। कोई सवाल टफ है तुरंत छोड़ दे, कोई सवाल आसान है जल्दी से निपटा। थोड़ी अपनी रीडिंग स्किल फास्ट रखिएगा जो है, ताकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़े। ये नहीं कि बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि भाई साहब एकदम नशे में बैठे हो और कुछ भी टिक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ध्यान से देखना है, छोटी छोटी गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए कि भाई डिस्टेंस पूछ ली तो कहां से पूछ ली, ठीक है। और जो है सपोज वेलोसिटी पूछ रहा है तो ए की पूछ रहा है या बी की पूछ रहा है, ये अक्सर गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। कुछ भी चीज है, कुछ भी स्टेटमेंट है, बहुत ही आराम से आपको पढ़ना है स्टेटमेंट में, और बहुत ही आराम से आपको वहां पे वैल्यूज पुट करनी है। कब सपोज आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, तो उसको बाद में करो, उसी मोमेंट पे आप उसको मत करो, ठीक है। आपके पास एक बटन है, धड़क धड़क बटन दबाते जा सकते हो। पहले देखा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, छोड़ दे, नेक्स्ट आ गया। दूसरा लग रहा है तो आसान है लेकिन टाइम लगेगा, तुरंत छोड़ दे, फिर नेक्स्ट आगे चले जाओ। इस तरीके से आपको कल का पेपर देना है बेटा।